हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एम हब ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये क्लास 10th में है और भी बहुत सारे फील्ड्स में ये टॉपिक यूज़ होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, बेसिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने एग्रीकल्चर की एक डिफिनीशन दी है। एग्रीकल्चर क्या होता है? द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। देखिए बच्चा, सिंपल भाषा में इसमें लिखा है कि एग्रीकल्चर क्या है? ये साइंस है या फिर ये एक प्रैक्टिस है फार्मिंग की, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं ताकि हम लोग उस मिट्टी में अपने क्रॉप्स यानी फसल लगा सकें, फसल उगा सकें। उसके साथ ही हम लोग एनिमल्स की रियरिंग भी करते हैं, हम लोग जानवरों को भी पालते हैं ताकि जानवरों से भी जो सामान हमको मिलता है हम उसका भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकें। तो आई होप आपको एग्रीकल्चर की डिफिनीशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? तो फार्मिंग एक एक्टिविटी है या फिर एक बिजनेस है ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। देखिए, एग्रीकल्चर और फार्मिंग आपको सेम लगेगा। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग में जब भी हम लोग फार्मिंग पढ़ते हैं तो इसकी डिफिनीशन हम लोग बिजनेस के टर्म्स में जोड़ते हैं। यानी हम लोग फार्मिंग करते हैं धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो भी फसल उगाई जाए, पैसा कमाने के लिए जो भी लाइफ स्टॉक को पाला जाए। लाइफ स्टॉक यानी जानवर, पशु, जिसको भी आप लोग पालते हैं, जो भी कैटल होता है जिसको भी आप लोग पालते हैं ताकि उससे जो भी वूल निकलता है, जो भी आपको मीट मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी जिसके लिए भी हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं या फिर अपने लाइफ स्टॉक को पालते हैं धंधा करने के लिए, बेसिकली बिजनेस करने के लिए, तो इन एक्टिविटीज़ को ही फार्मिंग कहा जाता है। अब क्या डिफरेंस होता है फार्मिंग और एग्रीकल्चर के बीच में? तो फार्मिंग एक पार्ट है एग्रीकल्चर का। देखिए, एग्रीकल्चर एक वास्ट टर्म है, एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर एक पार्ट है फार्मिंग। दोनों में सिमिलरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। एग्रीकल्चर एक वास्ट एरिया कवर करता है, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन आता है, रिसर्च आता है, डेवलपमेंट आता है। लेकिन जो फार्मिंग है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है। फार्मिंग फोकस करता है कि इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑल्सो ये एक साइंस है या फिर फंक्शन है फार्मिंग का, जिसके अंदर हम लोग कल्टीवेट करते हैं सॉइल को ताकि हम लोग उसमें फसल उगा सकें, जानवरों को पालते हैं ताकि हमें जानवर से खाना मिल सके, वूल मिल सके और अदर प्रोडक्ट्स मिल सकें। खाना मतलब मीट प्रोडक्ट्स। और इन कॉन्ट्रास्ट फार्मिंग क्या है? ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। फिर आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है? द कल्टीवेशन मेथड्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए, कुछ टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती हैं, बहुत सारी फार्मिंग के टाइप्स से हम लोग पहला पढ़ेंगे प्रिमिटिव यानी सब्सिडेंस फार्मिंग। जो हमारा प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग है इसको बोलते हैं हम लोग स्लैश ऑन बर्न एग्रीकल्चर। इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फार्मर्स कोई भी फॉरेस्ट का एक लैंड ले लेते हैं, जैसे इस फोटो में है कि देखिए फॉरेस्ट का एक पूरा फॉरेस्ट था, इसका एक छोटा सा लैंड हिस्सा फार्मर्स ने इसको जला दिया। इसको जलाने के बाद इन्होंने इस लैंड का यूज़ किया कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। 3 से 4 साल इन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर किया। उसके बाद जब इस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई यानी उपजाऊपन ख़त्म हो गया, तब इन्होंने इस लैंड को छोड़ के अब दूसरा जो फॉरेस्ट का एरिया था फिर से उसको जला और उसमें एग्रीकल्चर करने लगे 3 से 4 साल, ताकि फिर नेक्स्ट ईयर में वहाँ पे फर्टिलिटी वापस आ जाए। और ऐसे ही वो पूरे फॉरेस्ट में स्लैश एंड बर्न टेक्निक का यूज़ करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद है इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग है ये बेसिकली हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में होता है, जहाँ पे लैंड बहुत कम जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादातर लेबर्स दिखेंगे, यहाँ पे मशीन या मॉडर्न इक्विपमेंट्स का प्रयोग नहीं होता है। फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि हाथों से यहाँ पे प्लांट्स को काट रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक होता है, इसे इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग देखिए, नाम ही है कॉमर्शियल, मतलब कोई भी चीज़ जो आप बिजनेस के लिए करें, कोई भी चीज़ जिसको आप धंधा करने के लिए करें। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं,
यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं कि जाके जो सरप्लस निकले हमारा उसको हम मार्केट में जाके बेच सकें और उससे हम लोग प्रॉफिट कमाएं। तो सरप्लस तभी बिकेगा जब हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए हम लोग मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और इसी हाईली प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केट में जाके बेचें ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसमें फ़ोटो में देखिए आप लोग, इरिगेशन के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया गया है हमारी फसलों को पानी देने के लिए। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन एक बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे एक बड़े से लैंड में हम लोग एक ही तरह का फल लगाते हैं, एक ही तरीके का फल का प्रोडक्ट लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। लेकिन सिर्फ फल ही नहीं, यहाँ पे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, सब तरीके के हम लोग प्लांट्स लगाते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि ये प्लांट पूरे लार्ज एरिया में लगता है, एक सिंगल क्रॉप पूरे एरिया में लगता है। प्लांटेशन एक लार्ज ट्रैक को कवर करता है। यहाँ पे बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का यूज़ होता है। यानी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लेबर्स के साथ साथ मशीन्स का भी यूज़ करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना का एक प्लांटेशन ट्री और शुगर केन का। यहाँ पे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, मैंगो, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि प्लांटेशन के अंदर कवर होती हैं।